2047 तक पूर्ण विकसित देश बनने की राह पर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। डेवलप नेशन बनने की सफर में अहम रोल निभा रहा है हमारा एसएमई सेक्टर। अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत हमारे एसएमईज कामयाबी की नई गाथा लिख रहे हैं। देश के इन इंस्पायरिंग एसएमईज को TV9 नेटवर्क और सैप इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 के मंच पर सम्मानित। आइए देखते हैं होम ग्रोन बिजनेसेस की सफलता का जश्न कैसे मनाया गया। कोई भी फील्ड हो उसमें पैशंस बहुत ज़रूरी होता है। और खेल की दुनिया या बिजनेस की दुनिया में आप हर दिन आपके लिए नया होता है एक, और उस नए दिन में आपको ढलना होता है, सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। सही कहा पैरालंपिक चैंपियन देवेंद्र झाझारिया ने। मैदान चाहे कोई भी हो, जीत के लिए चाहिए हिम्मत और जज्बा। क्योंकि कहते हैं हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा, बस खुद पर यकीन कर। इसी यकीन को साथ लिए चले हैं हमारे होम ग्रोन बिजनेसेस, ताकि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित देश होने का दर्जा हासिल कर सके। आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों। मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देश ने साल 2047 तक डेवलप नेशन बनने के अपने मजबूत इरादे का ऐलान कर दिया है। अमृत काल के 25 साल की इस एस्पिरेशनल जर्नी के लिए सक्सेस का रोड मैप बनाने में अहम रोल निभा रहे हैं देश के 6 करोड़ से ज्यादा होम ग्रोन एंटरप्राइजेस। आज इन एसएमईज की देश की जीडीपी में तकरीबन 29% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा देश से होने वाले कुल निर्यात में एसएमईज की लगभग 50% की भागीदारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और अगले 1 दशक में देश की जीडीपी दुगनी होकर 8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। तेजी से ग्रो कर रहा एसएमई सेक्टर इस जीडीपी में 35 से 40% तक का भागीदार होगा। ये होम ग्रोन बिजनेसेस सशक्त बने और नए अवसरों के लिए तैयार रहे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए एसएपी के साथ मिलकर देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 लेकर आया है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स। इन अवार्ड्स के जरिए हम देश के उन इंस्पायरिंग एसएमईज को सम्मानित करते हैं जिनकी मेहनत ने भारत को ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान दिलाई। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2021 की सफलता के बाद अब वक्त है डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 के ग्रैंड सेलिब्रेशंस का। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जो डिजिटल फर्स्ट कल्चर के जरिए इनोवेटिव आइडियाज अपनाकर न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अहम योगदान दे रहे हैं। India seems to be relatively insulated, thanks largely to its small and medium businesses, which are the backbone of our economy. The Dare to Dream Awards 2022 then are meant to identify and celebrate such business champions. अवार्ड्स के विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया को पूरा करने और ट्रांसपेरेंट रखने में हमारे नॉलेज पार्टनर कार्नी ने हमारी मदद की। भारत के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरियल अवार्ड का जश्न फिर शुरू हो रहा है। डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022 में देश भर के 50 से ज्यादा होम ग्रोन एंटरप्राइजेस और बिजनेस लीडर्स को 12 कैटेगरीज में सम्मानित किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए इस मंच पर बिजनेस लीडर्स की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स 2022। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस खास इवेंट, इस खास अवार्ड शो डेयर टू ड्रीम अवार्ड 2022 में। देश का एसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार को
लगातार गति दे रहा है। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारा आज संवारा बल्कि भारत का आने वाला कल भी सुरक्षित कर दिया है। इन इंस्पायरिंग एसएमईज के इसी जज्बे को आज हम इस मंच पर करेंगे सम्मानित। लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मंच पर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी हेड ऑफ मार्केटिंग एसएपी इंडियन सबकॉन्टिनेंट राहुल सिंह जी को। तो राउंड ऑफ द अप्लॉज। इस साल जो हमारा थीम है वो है पायनियर्स ऑफ न्यू इंडिया। ये उन्हीं कंपनीज को समर्पित है जो भारत के जो उभरता हुआ भारत है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। इनफैक्ट ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने भारत को आज एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हम कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही ऊंची और लंबी उड़ान के लिए तैयार हैं। डेयर टू ड्रीम का सफ़र 2018 में शुरू हुआ और आज तक हमारे लिए बहुत खास रहा है, हम सभी के लिए। इन 4 सालों में हमने 400 बिजनेस ओनर्स को रिकग्नाइज किया है एंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया लॉट ऑफ दीज कंपनीज, दीज बिजनेस ओनर्स हैव पिवटेड टू बिकम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इन दीज लास्ट 3 to 4 years। हमारे एसएमईज चुनौतियों को पार कर भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने की दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन एसएमईज का हौसला बढ़ाया हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना हमारा प्राथमिक एजेंडा है, जिससे कि हम जल्द से जल्द कुल आयात तक देश से कुल निर्यात तक देश बन सकें। एमएसएमई मंत्रालय इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। अब तक के सबसे बड़े उद्योग पोत और मेक इन इंडिया के तहत निर्मित पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत में एमएसएमई का एक बड़ा योगदान, इसका जीता जाता उदाहरण है। मैं TV9 को डेयर टू ड्रीम इस पहल के तहत जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एमएसएमईज हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं इस पहल की बहुत सराहना भी दिल से करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एमएसएमईज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमएसएमईज उभर कर आए और बेहतर परफॉर्म करें, ये देश और दुनिया के लिए ज़रूरी है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भानु प्रताप सिंह जी के इसी मार्गदर्शन और हौसला अफजाई के साथ शुरू हुई अवार्ड सेरेमनी। फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स में हमने डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी ऑफ द ईयर को चुना। ये वो कंपनियां हैं जो भारतीय एसएमई सेक्टर को तरक्की का नया आयाम दे रही हैं। कंपनी ऑफ द ईयर लाइफ साइंसेज के लिए हमने 2 कंपनियों को चुना है। आपको इस खिताब के लिए बहुत बहुत बधाई। अगला अवार्ड है कंपनी ऑफ द ईयर IM&C। जोरदार तालियां प्लीज, आप तालियों पर विराम ना लगाएं। साल 2002 में शुरू हुई पंचशील रियलिटी भारत की फाइनेस्ट लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से इस अवार्ड के लिए IIT बॉम्बे को बहुत सारी बधाई। बोर्ड के संदर्भ में आपने सुना कि यह कंपनी इस वक्त भारत के टॉप ऑडियो और वेयरेबल ब्रांड्स में से एक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देश की तरक्की की राह तैयार कर रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इनोवेटिव आइडियाज अपनाकर एसएमई सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस और कस्टमाइजेशन को बेहतर ढंग से समझकर अपने गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। What I am witnessing over past 2-3 years is that if you're able to really understand what do they want to achieve, if their vision is, they're able to state their vision, and most of the promoters can,
you can really help them in digital transformation? The focus is a lot on driving outcomes to the point that we heard around converting vision. So it is about converting vision to impact and outcome, and digital is being seen as the means over there, as the medium to drive that outcome. देश के कारोबारी जगत की कामयाबी में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर उदय सामंत, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमें बताया कि कैसे राज्य सरकार एसएमईज की बेहतरी के लिए कई इनिशिएटिव लेकर उनकी चुनौतियों को अवसर में बदलने पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने वाला एक बहुत बड़ा स्टेट है, और अभी जो कोई बात चल रही है, राजनीति चल रही है, उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र का एक पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, वो बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जो अदर स्टेट देने वाला है उससे ज़्यादा हम देंगे, और ये श्योरिटी हम इंडस्ट्री वाले को दे रहे हैं। और इसके लिए जो रेड कारपेट का कहना है कि रेड कारपेट कैसा चाहिए, उनका इंसेंटिव कैसा चाहिए, वाटर में उनको क्या कंसेशन चाहिए, लैंड में क्या कंसेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेशन चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजनेस आइडिया को अपनाकर ही हम सस्टेनेबल ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। इसी सोच के साथ काम कर रही है टेक महिंद्रा। अवार्ड की अगली कैटेगरी भी ऐसी ही कंपनियों से सजी है, जो ग्रीन इनिशिएटिव के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दे रही हैं। कंपनी ईवी मोटर, सोलर वाटर पाम्प्स और कंट्रोलर्स की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में आज एक पायनियर के तौर पर जानी जाती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए सर। आप रूबामिन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम सोलर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए ये कंपनी रिलायबल सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टअप हो या लेगेसी बिजनेस, फाइनेंस की जरूरत सबको पड़ती है। ऐसे में एसएमई सेक्टर नए तरीकों से कैपिटल कैसे जुटा सकता है, न्यू एज फाइनेंसिंग का क्या फॉर्मूला है, इन सभी पहलुओं पर हमने अपने खास मेहमानों के साथ की चर्चा। These are a handful banks who have become digital, have taken banking to the doorstep of people for SMEs. They have innovated the products and all. But a large number of banks, you're right, need to work on this. So I think banks are very slow, and that's not got to do with how slow the bank is. That's got to do with the way banks are set up. Because if you are only going to use collateral as a mechanism to lend money, where is an SME going to get any collateral from? And that's the key question. You have to change the mindset. Venture debt has sort of really helped young entrepreneurs to not dilute their equity. And of course it comes at a cost. It's expensive, but when you don't have collaterals, there's not much you can rely upon. So yeah, equity and venture debt have been sort of supportive when loans aren't a option. Rather, talking about that banks are not giving funds or microfinance companies are not giving funds and all those things. We must need to understand that banks are not owner of the funds. They are the trustee of the funds. They have to secure the funds. So we have to handhold the macro, small and medium companies. We have to ensure that we have to that take it from the informal sector to formal sector. They should have proper financial structure. They should have proper financial statements. They should have proper cash flow. And we can give them the finance at affordable cost. That is very important. कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने एसएमई इकोसिस्टम की ग्रोथ में स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है, और इस योगदान के लिए हमने इन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन दिया। आपके विशेष काम आपको विशेष पहचान का हकदार बनाते हैं। हमारे एसएमई सशक्त रहें और नए अवसरों के लिए तैयार रहें, इसी मकसद के साथ एसएपी इंडिया ने हमेशा देश के एसएमई सेक्टर की तरक्की में हर मुमकिन योगदान देने की कोशिश की है। This is our fourth Dare to Dreams award session. We've been in the country for 25 years, but what has happened since the time COVID has happened, the market has been changing so rapidly that we've had to increase our efforts
come up with new campaigns to be more relevant and ensure that we are there when it matters to you, when India moves from a 3 trillion to a 5 trillion to a 10 trillion maybe in a few years. And for that, we believe there is a huge role that SAP can play in elevating companies, in making them more competitive, in moving 1,000-odd companies from being mid-sized to large, 10,000 companies from small to mid-size. Dare to Dream from our side is an investment for us to recognize that part of the society that currently goes unrecognized, which is contributing or going to contribute up to 40% of GDP. And we hope, as the technology leader in the country, we are able to add value to everyone to grow as fast as some of the larger companies do. डिजिटल हेजिटेशन कामयाबी की राह में सबसे बड़ा पत्थर है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनाकर ही हमारे एसएमईज इंटेलिजेंट एंटरप्राइज बनकर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है तो एसएमईज को सही राह दिखाने की। इस पर भी हमने खास बातचीत की हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। If we use something like digital technologies like IoT, machine learning or something, so we can get a wide variety of data which we can put across different functions. The type of staff that you get in such projects. So you have to design systems which not only caters to the management vision of control, transparency, analytics, decision making, but also it has to be usable by the people who are on the ground. So if you are able to offer a user interface on the mobile, which is simple, which doesn't complicate the transactions, doesn't have too much of bells and whistles, just the data that they need to enter, I think adoption is assured in a way. पिछले कुछ सालों में बिजनेस करने के तौर तरीके बदले हैं, बिजनेस करने के डायनामिक्स बदले हैं। ऐसे में वो एंटरप्राइजेस कामयाब रहीं जिन्होंने इन बदलावों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपने बिजनेस स्किल्स को अपडेट कर दुनिया को लोकल से ग्लोबल बनने का मंत्र दिया। इन कंपनियों को हमने बेस्ट ग्लोबल कंपनी ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। बेस्ट ग्लोबल कंपनी ऑफ द ईयर इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ कंपनियों ने अपनी स्किल वर्कफोर्स के जरिए कामयाबी की नई कहानी लिखी। इन कंपनियों को हमने बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। कुछ कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने भारत के बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। इन कंपनियों को हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। नॉर्थ का ये अवार्ड जीता है इंडोरामा इंजीनियर्स ने। इसके लिए अवार्ड जीता है सॉफ्टून मीडिया एलएलपी ने। कंपैशनेट कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट और पर्पस को साथ लेकर काम किया जाता है। यानी यहां बिजनेस की दुनिया में कामयाबी के साथ साथ एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी की ओवरऑल ग्रोथ का पूरा ख्याल रखा गया है। हमने अपने खास मेहमानों से जाना कि हमारे देश के बिजनेस लीडर्स कंपैशनेट कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को कैसे अपना रहे हैं। For India to grow, India is today at $3 trillion, and we are poised. We are doubling we are already the 5th largest economy. Already we've been number 3 in terms of purchasing power parity, and we are looking at a lot of investments coming into business for the growth. Today, something like 30% plus of our deliveries don't happen on motorcycles. They happen on bicycles, e-bikes, and e-cycles, right? Partly because yes, it's better for the planet, but also because they're much cheaper. It works for both, right? It works for the planet, it works for us. पूरी दुनिया में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं भारतीय। तेजी से तरक्की कर रहे भारतीय स्टार्टअप दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। इन कंपनियों की इस काबिलियत को हमने सम्मानित किया बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड से। इन्होंने इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर नॉर्थ जोन का किताब अपने नाम किया। और अब बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर ईस्ट, ये अवार्ड जाता है OWM प्राइवेट लिमिटेड को। भारत की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बिजनेस वर्ल्ड में नई सक्सेस स्टोरी के साथ उभरी।
इन कंपनियों को हमने इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर साउथ का अब हम अवार्ड डिक्लेयर करेंगे और ये अवार्ड जाता है राजपुष्पा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को। एंटरप्रेन्योरियल स्किल की पहली शर्त है इनोवेटिव सोच और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। कुछ भारतीय कंपनियों ने बदले जमाने के साथ खुद को बदला और अपनी इनोवेटिव सोच और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर बिजनेस करने के नए फॉर्मूले दुनिया को दिए। इन कंपनियों को हमने मोस्ट इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। इकोटेरिया कंपनी का मिशन है सस्टेनेबल तरीकों से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना। कंपनी को इस अवार्ड के लिए बहुत बधाई। अब बारी थी बिजनेस वर्ल्ड की उन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज की जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, त्याग और समर्पण से न सिर्फ अपने लिए कामयाबी की राह तैयार की बल्कि दूसरों को भी बिजनेस करने के नए तौर तरीके सिखाए। ये वो बिजनेस लीडर्स हैं जो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। इन लोगों ने न सिर्फ सपने देखने की हिम्मत दिखाई बल्कि उन्हें पूरा भी किया। इस चरण की शुरुआत हुई वुमेन्स अवार्ड्स के साथ। ये अवार्ड उन महिलाओं को समर्पित था जिन्होंने कड़ी मेहनत के जरिए बिजनेस की दुनिया में अपने लिए एक खास मुकाम हासिल किया। अगर आइडिया दमदार हो तो सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस कैटेगरी के विनर्स ऐसे ही यंग बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने भीड़ से हटकर चलने की हिम्मत दिखाई और कामयाबी हासिल की। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जो अपनी मेहनत की बदौलत इस सेक्टर में इंस्पिरेशन बनकर उभरे। खुद पर यकीन और हर हालात से लड़ने का जज्बा ही हमारे इन एमएसएमईज की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इन्होंने अपनी बेमिसाल सोच से खुद के लिए अलग रास्ता बनाया है और आज सफलता की बुलंदियां छू रहे हैं। इनकी यही कामयाबी इस बात का यकीन है कि आजादी की 100वीं सालगिरह पर पूर्ण विकसित देश बनने का हमारा ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।